तो शॉपिफ़ाई आजकल के टाइम का एक ट्रेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड आप जो है वो सेलिंग के लिए जिस तरह अमेज़न को यूज़ करते हैं, ईबे को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह आप शॉपिफ़ाई को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये यहाँ से जो है आप अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव करते हैं और उसके बाद जो है लाइक कस्टमर तक दिखाते हैं और वो परचेज़िंग करते हैं। एक सेकंड आपका जो है वो प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है शॉपिफ़ाई, जो कि डायरेक्टली शॉपिफ़ाई ड्रॉप शिपिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और यहाँ पर जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं लोगों की सेल्स होती हैं, बिज़नेस करते हैं। लेकिन रियलिटी अंदर की क्या है, किस तरह जो है ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, किस तरह जो है किस तरह वर्ल्ड वाइड जो है बिजनेस किया जाता है, पेमेंट मेथड क्या रहते हैं, क्या इसके अंदर क्या ये सारी चीजें जो है एक आम इंसान जो कि बैठकर यूके मार्केट के अंदर अगर स्टार्ट करना चाहे क्या वो ये काम कर सकता है। ठीक है। और बैकएंड के ऊपर जो लोग अगर सऊदीया के अंदर बैठे हैं, दुबई जैसी कंट्रीज, यूएई जैसी कंट्री के अंदर बैठे हैं, क्या वहां से वो यूके मार्केट के अंदर अपना जो है वो बिजनेस कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है। अगर आप जो है यूएई मार्केट के अंदर कोई भी आपका पासपोर्ट है, सऊदी मार्केट के अंदर बैठे हैं, कोई भी पासपोर्ट है, आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग जो है वो यूके जैसे मार्केट के अंदर अपना बिजनेस ग्रो करें। ठीक है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई मुझे शॉपिफाई के ऊपर सेल करना है, लेकिन मेरी मार्केट जो है वो मैं यूके मार्केट रख के अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करूंगा। एंड सेकंड, जो लोग इस टाइम यूके मार्केट के अंदर हैं या कंट्री की किसी भी कंट्री के अंदर इस टाइम करंटली जो है आप मौजूद हैं, वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी इस टाइम जो है वो आप सेल करने का जो है वो प्लान कर रहे हैं शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है। अब ये चीज मैटर नहीं करती कि आपका जो है वो पासपोर्ट क्या है, आपका जो है वो आईडी क्या है, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि आपके पास जो है वो बिजनेस प्लान क्या है। आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर रहे थे। एक प्लेटफॉर्म आपको जो है वो कामयाबी की तरफ भी लेके जा सकता है और वही सेकंड एक प्लेटफॉर्म आपको जो है वो बर्बाद भी कर सकता है टोटल। रियलिटी चेक जो है वो सारा का सारा बिजनेस आज हम बात करेंगे शॉपिफाई के बारे में, कि जो लोग यहाँ पर जो है वो ये कहते हैं कि आप 5 मिनट के अंदर सेटअप कर लेंगे, आप जो है वहां से अर्निंग करने लग जाएंगे, 10 मिनट का काम है, पड़ा आधे घंटे का काम है। ये जो है, ये जो रियल टाइम बिजनेसेस होते हैं वो इस तरह काम नहीं करते। आपको टोटल उस बिजनेस के बारे में यूनिक तरीके से सोचना पड़ता है, प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी पड़ती है, एंड थर्ड स्टेज उसके बाद आपको जो है पेमेंट्स मेथड देखने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान लगाना पड़ता है कि भाई मुझे कहाँ कहाँ कितना बिजनेस को जो है वो ग्रो करके कितने टाइम के अंदर अपने बिजनेस को यहाँ से जो है वो लेकर अपना जो है, अगर मैं यहाँ पर अभी जो है वो 1,000 निकाल रहा हूँ, 1,000 पाउंड निकाल रहा हूँ, तो कल मुझे इस बिजनेस को ऐड करने का मतलब ये है कि भाई मैं अभी इस टाइम करंटली जीरो हूँ या फिर मैं एक छोटा सा बिजनेस रन कर रहा हूँ, 1,000 कमा रहा हूँ, तो उसको मैं 5,000 पे लेके जाऊँ। तो प्लेटफॉर्म आपको जो है वो डिसाइड करना पड़ता है एक बिजनेस के लिए। तो इसी तरह हम शॉपिफाई प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी रियलिटी को भी देखेंगे, बिजनेस को भी देखेंगे, और इस चीज के अंदर हम सारी की सारी जो है वो डिटेल के साथ बात करेंगे कि जो लोग इसके अंदर अभी तक करंटली इन है उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है पड़ी, और सेकंड जो लोग एंट्री करना चाह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आप लोग किस तरह जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। आप जो सुनी सुनाई बातों पे जो है वो गौर करते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इसके अंदर एंट्री कर लीजिए, यहाँ पर पूरा पैसा अपने पास जितना भी पैसा पड़ा है वो सारे का सारा उठाकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो रियल टाइम के अंदर ऐसी जो है वो चीजें काम नहीं करती, आपको समझना पड़ता है कि सारी की सारी चीजें। बाकी एक सेकंड जो दूसरे चीज होते हैं कि भाई हमें जो है एक वीए हायर कर लेंगे और वो सारा काम वही करेगा। अगर आपका प्लेटफॉर्म गलत है, आपकी सिलेक्शन स्टार्टिंग के ऊपर गलत है, वो वीए का काम नहीं है सिलेक्ट करना, वो आपका काम था कि आपने स्टार्टिंग के अंदर बताना है कि मुझे कहां पर बिजनेस करना है। ठीक है। रियल टाइम के अंदर बाकी वो आपको जो है वो बता सकता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, पड़ी करना आपने ही है उस चीज के ऊपर अमर, वहां पर इन्वेस्टमेंट आपने करवानी है। ये वो अलग चीज है पड़ी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस प्लान के थ्रू जा रहे होते हैं, और सेकंड जो लोग अभी अभी खुद स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम शॉपिफाई के ऊपर बात करते हैं। शॉपिफाई आपको ना डायरेक्टली यहां पर कोई चीज जो है वो ऑफर नहीं करता। ठीक है। रियल टाइम के अंदर ये एक सिंपल एक जो है वो वेबसाइट आपको ऑफर करता है कि आप यहां पर आकर ड्रॉप शिपिंग की आप एक वेबसाइट तैयार करेंगे। तो वेबसाइट तैयार शॉपिफाई करने इसके लायक अंदर जो हम पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं, शॉपिफाई जो आपको पेमेंट मेथड ऑफर करता है, लाइक इनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो है, इसके अंदर आप अगर ईयरली बेस पे जाएंगे या पर मंथ के हिसाब से जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा इनको फीसेस। ठीक है। पर मंथ के लिहाज से अगर आप बात करें तो डॉलर्स के अंदर अगर आप कन्वर्ट कर लें आप अपनी करेंसी को, तो 32 यूरो इस टाइम करंटली अवेलेबल है पड़ा। तो अगर आपने काम करना है इनके साथ, ठीक है, 25 है पड़ा। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस आप अपनी कंट्री के लिहाज से जो है वो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आपको जो है इसके अंदर यूज करना पड़ता है इनको पर मंथ, इनको जो है वो अपने फीसेस देनी पड़ती हैं। 3 डेज ट्रायल है पड़ी, वन मंथ ट्रायल है, 15 डेज ट्रायल है, वो जस्ट एक ट्रायल आपका है। ट्रायल आपसे कुछ चीज इसके अंदर मैटर नहीं करती,
फर्स्ट मंथ इनका जो है लाइक फर्स्ट मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, कभी कभी ऑफर चलती रहती है इनकी कि आप जो है इनका पेमेंट प्लान ले ले और $1 के अंदर, €1 के अंदर या फिर £1 के अंदर आप जो है वो डायरेक्टली इनका प्लान ले लेंगे 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको इन फ्यूचर जो काम करना है इनके साथ, वो यही आपको एक रियल टाइम फीसेस देनी है, जो कि पर मंथ जैसे अमेजोन की $39.99 फीसेस है, इनकी भी फीस आपने जो है वो डिफरेंट फीस है, हर मार्केट की डिफरेंट है, आपने इनको जो है वो पे करनी है। ठीक है, पहली चीज। सेकेंड स्टेज जो इसके अंदर है वो है इनकी वर्किंग की। जैसे ही आप जो है वो अकाउंट क्रिएशन सिंपल सी है, आप अपना साइन अप करें, जीमेल कनेक्ट करें और आप जो है वो अपना अकाउंट बना लेंगे। लेकिन वो बनाने से पहले जो है वो चीजें थोड़ा सा चीजें समझ लें तो ज्यादा बेहतर है पड़ा। अब चीज क्या है पड़ी, जैसे ही आप जो है वो अपने परचेसिंग करके, आप अपने प्लेटफॉर्म की परचेसिंग करके अकाउंट क्रिएशन जैसे ही आप एंट्री करते हैं, ये हमारा जो है वो एक डैशबोर्ड है शॉपिफाई का। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज है पड़ी, जैसे ही आपको जो है, अब मैंने डिफरेंट वीडियोस के अंदर अकाउंट क्रिएशन समझाई हुई है कि जिसने अभी तक वो वीडियोस वॉच नहीं की, आप वो वाली वॉच कर सकते हैं। अगर मैं अकाउंट क्रिएशन की यहाँ पर बात करने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो और ज्यादा जो है वो टॉपिक ही चेंज हो जाएगा और बात वहां पर की वहीं रह जाएगी, यूके मार्केट हमारी वो डिस्कस नहीं होगा। लेकिन अकाउंट क्रिएशन टोटल सिंपल है पड़ी, तो आप जो है वो वाली लाइक वीडियोस को वॉच कर सकते हो। सेकंड वीडियोस इस टाइम करंटली चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं कि शॉपिफाई इस टाइम हमने पेमेंट मेथड ऐड करके अकाउंट क्रिएशन करके हमारे पास हमारे हाथ में आ गया अकाउंट। जस्ट ये आपको ऑफर करता है कि आप इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। सबसे पहले आप जो है वो अपनी वेबसाइट की क्रिएशन करेंगे। वेबसाइट या ऐप जो भी आपके पास जो आपने करना काम है पड़ा, जो भी करना है वो आप इसके लिहाज से देख सकते हो कि भाई आपने क्या काम करना है यहां पर आकर। ठीक है, अब हमारा जो ज्यादातर रहता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर, आप जो है वो वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हैं। अब वेबसाइट के अंदर भी 3-4 चीजें हैं। वेबसाइट क्रिएशन सबसे पहले जो की जाती है, इसके अंदर जो है हमें थीम्स मिलते हैं। थीम का मतलब ये है कि लोग जितने भी हैं वो फ्री थीम को यूज करते हैं। इनके फ्री थीम का मतलब ये होता है कि आप जो है वो डायरेक्टली इनके कुछ फ्री थीम अवेलेबल है, आप इनको यूज करेंगे, विजिट कर लें। विजिट करने के बाद आप इनके जो है वो फ्री थीम को असेस कर सकते हैं। अब फ्री थीम क्या चीज कहलाते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो किस तरह काम करती हैं, वो सारी चीजें अब आपने जो है वो देख लेनी है। अब यहाँ पर फ्री थीम जो ये सारे के सारे कनेक्टेड है, कितने हैं, 13 है पड़े। बाकी जो सारे के सारे यहाँ पर पेड है 227, जो इनकी प्राइसेस हैं पड़े, वो भी आप जरा थोड़ा सा यहाँ पर आके देख लो। एक 400 का है, $400 और $420 का है, और ये $400 का है पड़ा। मतलब यही राउंड अबाउट आपको 300 से लेकर आपको जो है 500, कोई कोई जो ज्यादा अच्छे हैं पड़े वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के थीम मिल जाते हैं। थीम का मतलब ये है कि आपको आपकी वेबसाइट का थीम मिल जाता है, डिजाइनिंग मिल जाती है, तो आप उसकी अपनी जो है वो थीम के लिहाज से अपनी क्रिएशन कर सकते हैं। लेकिन अभी बात ये यहां पर खत्म नहीं होती कि आप जो है अभी जस्ट इनका जो है वो एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद आपने उसको लॉन्च करना है। अभी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लेके आएंगे, यूके मार्केट को आपने सेलेक्ट करना है। यूके मार्केट के अंदर आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या चीज जो है वो सेल होती है। ठीक है, सऊदी मार्केट से कोई चीज उठाना चाह रहे हैं, दुबई मार्केट से कोई चीज उठाना चाह रहे हैं, यूएई मार्केट से, आपने सबसे पहले उधर देखना है कि हमारी कंट्री के अंदर क्या चीज अवेलेबल है। वहां से प्रोडक्ट्स को उठाकर आप चाह रहे हैं कि मैं जो है यहाँ पर अपनी लिस्ट करूं, और लिस्ट करने के बाद मैं देखूं कि भाई यूके के अंदर क्या चीज सेल होती है, हम यहां पर आके लिस्ट करें और चीजों को देखें। अब इन सब चीजों से पहले अकाउंट क्रिएशन जो हम बात कर रहे थे अकाउंट क्रिएशन की, अगर आप जो है वो शॉपिफाई के अंदर एंट्री करते हैं, अगर आप ई कॉमर्स के बिजनेस के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, लेकिन मैं जो है यहां पर आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो सिंपल एज ए इंडिविजुअल चीजों को लेके चलें। ये तो शॉपिफाई का काम था ना कि आपको जो है लाइक अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना। अब चलाना उसको किस तरह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसको किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह वर्किंग करनी है, वो आपका काम है पड़ा। यहां पर कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, यहां पर आपसे जो है कोई ऐसी चीजें नहीं मांगी जाएंगी। जस्ट प्लान बाय करें और अपना काम स्टार्ट करें। लेकिन इससे पहले हमारे पास जो एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आपने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना हो, आपको ये प्लेटफॉर्म तो रिक्वायर्ड नहीं करते, लेकिन आपके पास बैकएंड के ऊपर सोर्स के लिए, अपने पेमेंट मेथड के लिए और बाकी डिफरेंट आपके बिजनेस के लिए कंपनी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंपनी मैं किसी को जो है वो रिकमेंड नहीं करता कभी भी जाकर कि आप जो है वो यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, कनाडा में काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं, आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है। यूके मार्केट में एंट्री करो, यूके मार्केट के अंदर आप सबसे पहले जाकर कंपनी को जो है वो रजिस्टर करो। अगर आपके पास कंपनी अवेलेबल नहीं है, आप व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करके आप जो है इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी क्रिएशन करवाओ, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ Amazon एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर, या फिर वेबसाइट के ऊपर लाइव चैट अवेलेबल है, कांटेक्ट करो, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आपकी कंपनी जैसे क्रिएट हो जाती है उसके बाद आकर अपना जो है शॉपिफाई साइन अप करो अपने बिजनेस के अंदर, अगर आप करना चाह रहे हो तो। डिपेंड ये करता है कि आपकी कंपनी जो है वो आपको ऐसा नहीं कि जस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। आप यूके के अंदर कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। Amazon करना है, Amazon के लिए आपको कंपनी की जरूरत है। बाकी अगर आपने शॉपिफाई करना है,
ईबे करना है, इटसे करना है, कुछ भी, मतलब आगे जितने भी प्लेटफॉर्म सारे के सारे हैं पड़े। किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो और बिजनेस स्टार्ट करने की अपने जो है वो वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले आपने जो है वो अपनी कंपनी की तरफ जो है वो क्रिएशन करवा लेनी, कंपनी आपको जो है वो बता दी है। अब सेकंड स्टेज जैसे ही आप जो है यहाँ पर आते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अब बिजनेस के अंदर आपने जो है यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर ये चीजें आपको जो है वो क्लियर हो चुकी हैं कि भाई मुझे जैसे ही एंट्री करनी है तो मुझे एंट्री करने से पहले मुझे तीन चार चीजें समझ लेनी है। पहला मुझे जो है वो प्लेटफॉर्म की फीसेस, एंड थर्ड आपको जो है वो थीम वगैरह देख लेना। अगर आप इनके थीम की तरफ जाते हैं तो ये वाले थीम अगर आपने परचेसिंग करनी है, अगर आप जो है वो लाइक लेना चाह रहे हैं तो आपको जो है लाइक वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल मिल जाएंगे, फ्री थीम वहां पर भी पड़े हुए हैं, वो वहां से ले लें। वरना यहाँ से अगर आपने डायरेक्टली परचेज करना है आप परचेजिंग भी कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है कहाँ से जो है वो आप लेना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, काम के लिए, और किस तरह जो है आपने वो काम करना है। अब बात ये करते हैं कि अब हमारे लिए जो है ये पेमेंट मेथड, जो लोग इसके अंदर काम करते हैं उनको पेमेंट मेथड का ही नहीं पता कि यहाँ पर आने के लिए हमें जो है वो पेमेंट मेथड क्या, भाई हम जो है यहाँ से जो लोग परचेजिंग करेंगे हमारी वेबसाइट से वो किस तरह का जो है वो परचेजिंग करेंगे, किस तरह परचेजिंग करेंगे। परचेजिंग के लिए आप जो है वो पेपाल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस, ठीक है, उसके साथ आप स्ट्राइप का यूज कर सकते हैं, आप उसके बाद जो है वो लाइक पायनियर यूज कर सकते हैं, आप उसके बाद ये वाइस का यूज कर सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि आप यूज कर सकते हो एज ए बिजनेस। आप अपनी लाइक जैसे ही लोग जो है वो परचेजिंग करते हैं तो आपके इन प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी पेमेंट्स होल्ड होती हैं, क्लियर होने के बाद आपके बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक अकाउंट्स होंगे उसके अंदर ट्रांसफर कर दी जाएंगे, जो आप एडिशन अपने साथ करेंगे पेमेंट्स के लिए। अब इसके बाद जो मेन चीज है, मेन चीज ये है पड़ी कि अब आपने जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, आपके पास पेमेंट मेथड भी अवेलेबल है, आपके पास अपनी वेबसाइट भी रेडी हो चुकी है, आपके पास जो है आपका पेमेंट जो है वो गेटवे भी, और ये जो है सब्सक्रिप्शन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनी वगैरह आपने कंप्लीट कर ली है। अब बात यहां पर ये आती है कि आपके पास प्रोडक्ट्स आपको चाहिए कि भाई मुझे जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए क्या करना है। प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है वो डायरेक्टली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाह रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, अलीबाबा। अगर आपने जीरो से अपना ब्रांड स्टार्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च करनी है, अगर आपके पास मार्केट के अंदर सऊदी मार्केट की प्रोडक्ट्स के अंदर अभी अवेलेबल है, भाई सऊदी में मैं चाहता हूँ मेरी सऊदी प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ है, मैं जो यहाँ से कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ सऊदी से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास दुबई के अंदर अवेलेबल है कुछ प्रोडक्ट, मैं यहाँ से लॉन्च कर देता हूँ। बाकी जो लोग बैठे हैं यूके के अंदर, वो लोग ये चाहते हैं कि भाई यूके के अंदर भी मेरे पास सिस्टम करंटली जो है कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट्स को उठाकर सेल कर सकते हो। बात हमारी जो मेन चल रही है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूके के अंदर सेलिंग चल रही है। अब यूके के अंदर ड्रॉप शिपिंग जो आपने करनी है वो दो किस्म की आप कर सकते हो कि भाई लोकल मार्केट से भी परचेजिंग करके आप जो है वो शॉपिफाई के ऊपर लिस्ट करके आप सेल स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपने यूके से बैठकर, ये सऊदी दुबई से बैठ के अगर परचेजिंग करवानी है, मैन्युफैक्चरिंग करवानी है, आप अलीबाबा के ऊपर जाकर परचेजिंग करवा सकते हो, लाइक अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाकर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप यूके मार्केट के अंदर एंट्री करो, वहीं के होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर कोई भी आपको मिलता है, आप वहां से अपने आपकी प्रोडक्ट को वेरीफाई करो और उसके बाद जो है कस्टमर को डिलीवर करवाना स्टार्ट करो एज ए एक अच्छे बिजनेस की तरह, ठीक है। अब यहां पर जो है पेमेंट के बाद आपका प्रोडक्ट्स के ऊपर डिटेल के साथ आगे चल के बात करते हैं। अभी टॉपिक जो है वो हमारे क्लियर नहीं हुए, ठीक है। अभी जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ हर चीज का, लेकिन आपको चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक रियलिटी है बड़ी काम के लिहाज से। अब यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पास प्रोडक्ट्स भी आ चुके हैं, पेमेंट मेथड भी आ चुके हैं, और आपके पास पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है, सारा कंट्रोलिंग अब आपके पास है, सारे काम आपने कर लिया। लेकिन यहां पर फिर भी आप जो है यहां पर फंस जाते हैं कि अब यूके मार्केट के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सेल्स चाहिए, मेरे पास सेल्स नहीं है। सेल्स के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना पड़ेगा मार्केटिंग साइड के ऊपर, या मेरे पास अगर ऑडियंस है मेरी तो मुझे ऑडियंस को दिखाकर अपनी प्रोडक्ट्स, जो भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको दिखाऊंगा, वहां से सेल ले सकता हूं। सेकंड स्टेज अगर मेरे पास ऑडियंस नहीं है, देन फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं मार्केटिंग स्टेज के ऊपर जाऊंगा यूके मार्केट के अंदर, क्योंकि यूके मार्केट के अंदर हमने सेल करनी है अपने प्रोडक्ट्स को, चाहे आपने कहीं से भी परचेजिंग की है, लेकिन आपका जो सेलिंग पॉइंट है वो कहां का, वो जो मार्केट है वो यूके मार्केट है। तो यहां पर आने के लिए आपके पास जो है वो मार्केटिंग की आपको जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग के अंदर आप जो है वो टिकटॉक एड्स के ऊपर जाते हैं, ठीक है, आप टिकटॉक एड्स वगैरह लगाकर यहाँ पर जो है अपनी सेल्स वगैरह को बूस्ट करते हो, ठीक है, अपनी सेल्स वगैरह करते हो, अपना बजट सेलेक्ट करते हो कि भाई मेरा यहाँ पर इतना बजट है पड़ा, ये मेरी कैटेगरी है, और इस कैटेगरी के अंदर जाकर मुझे जो है लाइक मार्केटिंग करनी है, और आपको जो है जो आपका पेमेंट प्लान होगा वहां से आपकी पेमेंट्स वगैरह करती रहेंगे। आप वो 500 की लगाना चाहो, 1000 लगाना चाहो, 200 की लगाना चाहो, 100 की एड्स लगाना चाहो, लेकिन किसी चीज की वहां पर ये गारंटी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट्स आपको जो है वो सेल्स निकाल कर देगी जो आपने सेलेक्ट किया। क्या आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर पावर है, कि आपकी एड्स के अंदर वो पावर है, ठीक है, कि आपको जो है वो सेल्स निकाल कर दिए। सेकंड स्टेज, अगर आप मेटा को यूज करना चाहें आप मेटा को भी यूज कर सकते हैं, आप फेसबुक की एड्स लगा सकते हैं, आप गूगल एड्स लगा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम एड्स, मतलब ये वाले टूल्स आप यूज कर सकते हो अपनी एड्स के लिए, अपनी एड्स वर्किंग के लिए, जिसके लिए आपके पास जितने भी वो एड्स के कस्टमर्स हैं वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। अब उनका काम है कि आपकी प्रोडक्ट्स को परचेज करें या ना करें,
ठीक है, अब ये नहीं आप कह सकते कि भाई मैंने एड्स लगा दिए, मैं स्पेंडिंग कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अंदर, लेकिन मेरे पास जो है वो सेल्स नहीं आ रही। उसके लिए आपको पूरा दिन रात उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ये है वो सारे रियल मेन पॉइंट्स जो कि आपके बिजनेस के अंदर इस टाइम करंटली यूज होते हैं। आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आप लगाए, आप राउंड अबाउट 1000 लगा चुके हैं पाउंड्स, 2000 लगा चुके हैं, 1500 पाउंड लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक वो सारी चीजें बिल्कुल इस टाइम करंटली जो है वो आपको सारा चीजों का अभी जो है वो क्लियर हो चुकी है चीजें सारी की सारी, कि भाई हमारा जो एक स्टेप्स है वो सारे के सारे ये है बड़े। अब मुझे सेल क्या करना है यूके मार्केट के अंदर, वो मुझे जो है वो सबसे ज्यादा जो बेहतर बता सकता है वो मुझे अमेजोन बता सकता है। अमेजोन से ज्यादा बड़ी मार्केट, एक बेस्ट मार्केट मेरे लिहाज से तो कोई नहीं है, ठीक है। अब मैंने जहां पर शॉपिफाई की यहां पर बात की है, वहीं पर हम अमेजोन की भी थोड़ी सी बात करें। मैं ज्यादा डिटेल के साथ नहीं बात करूंगा, यूके मार्केट के अंदर मेरी भी हजारों वीडियो अमेजोन के ऊपर पड़ी है, आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हो। यहीं पर अगर मैं एफबीएम मॉडल के थ्रू, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के थ्रू अमेजोन के ऊपर स्टार्ट लेता हूँ, साइन अप करता हूँ, एक मेरी 25 पाउंड्स की फीसिस है पड़ी, 30 पाउंड्स राउंड अबाउट मेरा हो जाएगा वो कवर अप करने के लिए, तो एक फीसिस वो मेरे पास आ जाएंगी, जैसे कि अगर मैं शॉपिफाई को दे रहा हूं। लेकिन जो चीज मैं लिस्ट करूंगा, मुझे पता है कि वो सेल्स नेक्स्ट डे उसकी जो है होनी है, वो इस वीक के अंदर हो, वो 2 वीक्स के अंदर हो, एक मंथ के अंदर। मुझे एड्स के ऊपर तो काम नहीं करना ना रियल टाइम के अंदर, मुझे एड्स के ऊपर मुझे यहां पर जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिलियंस ऑफ कस्टमर जो है वो यहां पर अपनी वेबसाइट को, इनकी वेबसाइट amazon.co.uk को खुद विजिट करते हैं, ठीक है। हमें मुझे अपनी प्रोडक्ट्स को दिखाने की यहां पर जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं से मेरा कस्टमर मेरी प्रोडक्ट्स के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और मेरे से परचेसिंग भी कर लेगा, और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म, मुझे ट्रस्ट दिलवाने की जरूरत नहीं है। आपका जो यहां पर एक जो आपने वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर इतनी पावर है क्या, उसके अंदर इतना जो है वो एक लाइक अट्रैक्शन है आपकी वेबसाइट के अंदर, क्या वो इतना कस्टमर्स के लिए रियल बेसिस के ऊपर करती है कि भाई आपकी जो है वो उसी वक्त जो है जैसे ही परचेजिंग कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर पहुंचेगा और परचेज कर लेगा। इतनी घटिया वेबसाइट्स होती हैं आप लोगों की, जब आप जो है वो आकर फॉरवर्ड करते हैं एक फ्री थीम वाली, ठीक है, या फिर एक ऐसी जो है बेकार वेबसाइट्स, आप बेकार जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उन सब चीजों के अंदर, जो कि आप एड्स भी उसके ऊपर लगा रहे होते हो, ठीक है। जो लोग इस टाइम करंटली जो है वो जस्ट एक समझ ले एक वर्किंग, एक आम तौर के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं इन सब चीजों के अंदर अपना जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक फजूल सी एक सिंपल सी वेबसाइट बनाकर, ठीक है, आप जो है उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट इस टाइप के ऊपर कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर अगर आप फ्री थीम के साथ जा रहे हैं, एक दो प्रोडक्ट लिस्ट करें, वो एक आपकी वेबसाइट नहीं है, कभी भी वहां से परचेसिंग आपकी नहीं होगी, ठीक है। अगर वेबसाइट विजिट करनी है, अगर काम करना है, देन फिर मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट्स होती है किस तरह की हैं शॉपिफाई की। अब ये एक वेबसाइट है जो कि लाइक फैशन के रिलेटेड है, अब मेन कैटेगरी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी की सारी कहाँ पर काम कर रही है, वर्ल्ड वाइड ये जो है आपके लिए काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका जो है वो सारी की सारी वर्किंग देखो, इनकी सेल्स देखो, हर चीज जो है वो क्लियर है, हर चीज मुझे जो है यहाँ पर क्लियर। आपने एक दो प्रोडक्ट लगानी, ज्यादा से ज्यादा 50 लगा लोगे, 150 लगा लोगे, 100 प्रोडक्ट्स लगा लोगे, लेकिन फायदा नहीं है उन प्रोडक्ट्स का, ठीक है। आपको जो है आपकी पता ही नहीं है कि भैया आप क्या चीज सेल कर रहे हो, क्या चीज सेल नहीं कर रहे। अब इनकी नजर थोड़ा सा एक व्यू दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं बात कर रहा कि इसी कैटेगरी के अंदर घुस जाओ और इसके अंदर सेल करने लग जाओ, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इनकी जो है वो लाइक प्रेजेंटेशन का, कि कितनी ज्यादा जो है एक आप जो है वो देख सकते हो, इनकी हर टैब हर चीज जो है वो टोटल क्लियर है, ठीक है, कि भाई मुझे अगर इनकी डील्स के अंदर जाना है, मुझे सेल्स के अंदर जाना है, तो मैं जाकर इनकी जो है वो देख सकता हूँ। मैन कैटेगरी के अंदर अगर आप जाओ, किड्स कैटेगरी के अंदर जाओ, या ब्यूटी कैटेगरीज के अंदर, आपको हर चीज जो है वो यहाँ से वाज़ेह तौर के ऊपर सारी की सारी चीजें क्लियर होने को मिलेंगी। अब मैं इनकी यहाँ पर आके न्यू कलेक्शन के अंदर आकर जो है वो चीजें देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर स्मॉल है, साइज है, जितने भी साइजेस हमें चाहिए वो भी अवेलेबल है पड़ी, टोटल हर चीज जो है वो क्लियर है, हर चीज क्लियर है पड़ी, कि मुझे अगर परचेसिंग करनी है ना, ठीक है, एडिशन के तौर के ऊपर वो भी नजर आ रहे हैं, कस्टमर रिव्यूज भी आ रहे हैं, एडिशन और प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही हैं, और अगर सेल्स आ रही है तो सेल्स भी हमें जो है एक रियल टाइम के अंदर नजर आ रहा है। मतलब अगर कोई चीज परचेजिंग वाला कोई इंसान है, वो यहां से परचेज करके ही जाएगा इसको, ऐसा नहीं है कि वो जो है इस प्रोडक्ट को छोड़ के जाए, या फिर इसको जो है लाइक अगर वो परचेजिंग नहीं, अगर उसका दिल आया इस प्रोडक्ट के ऊपर, क्या उसको ये भी तक भी अंदाजा नहीं होता कि ये जो चीज आप दिखा रहे हो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्या वो चीज आप रियल टाइम के अंदर दे भी रहे हो या नहीं दे रहे, ठीक है। आप दिखा तो कुछ रहे होते हैं, लेकिन बैकएंड के ऊपर आपको भी नहीं पता होता कि भाई वही सेल क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपने कभी वो चीज देखी नहीं होती रियल टाइम के अंदर, आप किसी और की प्रोडक्ट्स को उठाकर लिस्ट करके बैठे होते हैं, और जब कस्टमर के पास पहुंचती है तो कस्टमर भी उसके ऊपर जो है जस्ट रिफंड ही मांगता है, ठीक है। बात ये नहीं होती कि भाई वो चीज टोटल जो है वो सिंपल है पड़ी, आसान है पड़ी। अब इसके अंदर कलर देखो, चीजें सारी की सारी जो है हमें क्लियर देख रही हैं, और वेबसाइट थोड़ी सी इस तरह जो है, ये एक जस्ट एग्जांपल है पड़ी, ठीक है, आप इसको जो है अगर व्यू करना चाहो आप जाकर देख सकते हो। अच्छा, अब बात हम वो कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, हमें यूके मार्केट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जो है वो कैटेगरी के ऊपर काम करना है। कैटेगरी क्या चीज होती है, कैटेगरी आपने जो है वो जाके सिलेक्ट करनी है, जैसे उन्होंने अपना एक फैशन कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। अब फैशन कैटेगरी जिस भी कैटेगरी के अंदर वो काम कर रहे हैं वो सारा का सारा इसी रिलेटेड ही काम कर रहे हैं,
ठीक है, चाहे वो मेन कैटेगरी है, चाहे वो वुमेन कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, वो इसी कैटेगरी के अंदर बैठकर फैशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें जो है इसी तरह कैटेगरीज की सिलेक्ट कर लेने का, हमें किस कैटेगरी के अंदर जो है वो सेल्स होंगी, किस तरह जो है वो काम कर सकते हैं। वही हम उनकी प्रोडक्ट्स को उठाकर अमेजोन की प्रोडक्ट्स को, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाह रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट्स को उठाकर डायरेक्टली अपनी वेबसाइट बनाकर आप जो है ड्रॉप शिपिंग लाइक अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉन्च करोगे। अब उसके ऊपर आपने जो है क्या चीज सेल करनी है, लाइक समझ लो यहाँ से मैं टॉप सेलिंग आइटम्स के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आप जो है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हो। मान लो कि यही प्रोडक्ट मुझे जो है वो ड्रॉप शिपिंग आइटम के ऊपर सेल करनी है, यहाँ पर जो है वो 8 पाउंड के अंदर सेल हो रही है, मैं यहाँ पर 20 पाउंड के लगाकर लिस्ट करके सेल करता हूँ। अब मार्केटिंग स्टेज आपकी खुद अपनी है। अब जब मैंने ये प्रोडक्ट अपनी जो है वो स्टोर के ऊपर लगा दिया, मैं अपने वेबसाइट स्टोर के ऊपर लगा के बैठा हूँ ये वाली प्रोडक्ट्स, अब मुझे इसके ऊपर मुझे किसी को नहीं पता ये प्रोडक्ट्स मेरे स्टोर के ऊपर भी लगी पड़ी है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट राउंड अबाउट 30,000 यूनिट जो है वो अमेजोन के ऊपर सोल्ड कर रही है, और मैं भी आसानी के साथ इस प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अगर यहाँ पर अमेजोन के ऊपर मैं बैठा सेल कर रहा होता ना, मुझे भी अभी तक सेल्स मिल चुकी होती। ठीक है, 45 मेंबर्स इस प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहे हैं, 45 मेंबर्स। अगर मैं यहाँ पर बैठ के इसी प्रोडक्ट को जो है वो 8 पाउंड के अंदर, 10 पाउंड के अंदर, 9 पाउंड के अंदर अगर मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, कभी ना कभी मेरे से जो है वो 1 दिन बाद 2 दिन बाद जो सेलर है मेरे से आकर जो है वो परचेजिंग कर जाता है कस्टमर। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बेस्ट वे के अंदर हो रही है। उनको पता है कि प्लेटफॉर्म क्या हमारा सेलेक्ट किया हुआ हमने, और कितने अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है। चाहे अगर कोई और मेंबर भी हमारे साथ आके सेल करता है, चाहे वो ड्रॉप शिपर है, चाहे वो होलसेलर है, तो उसके पास भी ऑटोमेटिक सेल्स आती है। लेकिन वहीं पर आपका जो एक प्लान है यहाँ पर शॉपिफाई का, शॉपिफाई के ऊपर प्लान अगर आपका ये है कि इसी प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पर सेल करना, देन मार्केटिंग करो जाकर। मार्केटिंग टॉप लेवल की करनी पड़ती है, मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको। इसके बाद ये नहीं कहना पड़ता कि मैंने जो है वो 1,000 2,000 5,000 इन्वेस्ट कर दिया और इसके बाद मुझे तक अभी तक जो है वो सेल्स नहीं आई मेरे मुताबिक। वेबसाइट्स बनानी पड़ती है, काम करना पड़ता है। वेबसाइट की एग्जांपल दे दी है, तो आपको जो है वो इस तरह आप जो है वो सेल्स कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर। लेकिन रिकमेंडेशंस वही है कि आप कभी भी लाइक स्टार्टिंग के अंदर जब भी लाइक अभी आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर है, इन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर एंट्री करने से पहले आप जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपने जो है मशवरा कर लेना है। मशवरा ये होता है कि आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, क्या आप उस काबिल हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, व्हाट्सएप अवेलेबल है, चैट अवेलेबल है, आप कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो आकर। आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या हमारा प्लेटफॉर्म ये हमारे लिए सही है या नहीं है पड़ा। ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट ये है पड़ी, हम जो है वो इतनी वर्किंग करना चाह रहे हैं, हमें जो है वो लाइक ये प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या हमें अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, क्या हम यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो डिपेंड करता है हम जैसे जो है वो एक्सपीरियंस के आपको जो है वो बताया जाए इस टाइम के अंदर कि ये चीज आपके लिए ठीक है, ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। आपको तो नहीं पता ना, कि आपको जस्ट ये पता है कि यहां से जो है वो अर्निंग होती है, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो सारी की सारी जो ये सारी जो वर्किंग है पड़ी, इस स्टेज तक आप जो है वो एक जो है वो लाइक इन्वेस्ट करने के बाद भी आप जो है वो टोटली जीरो है पड़े। कोई इतना ज्यादा जो है वो आपको सेल्स लाइक देखने को नहीं मिलती। अगर आप करेंगे भी सही, हाँ, वो अगर आपका प्रोडक्ट्स एक टॉप लेवल्स की है, अगर आपकी मार्केटिंग एक अच्छे लेवल पे चल रही है, आपकी मार्केट सिलेक्शन, आपकी मार्केट की प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन, वो सारी की सारी बेस्ट है, हर चीज आपकी मैच करती है। हम भी करते हैं बिजनेस, ऐसा नहीं है कि शॉपिफाई हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं आता है, शॉपिफाई हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर भी आता है, हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हर चीज हमारी स्ट्रेटेजीज के साथ चल रही होती है, एक इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे डिसाइडेड, और हर चीज हमारे डिसाइडेड होती है कि जो हम काम कर रहे होते हैं इसके ऊपर। लेकिन एक नए बंदे के लिए हम मशवरा दे रहे हैं, जो एक नए कस्टमर्स आ रहे हैं इसके ऊपर, न्यू सेलर्स आ रहे हैं, न्यू इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इसी प्लेटफॉर्म को ही अपना हीरो मान लेना, वो चीज जो है वो चीजें गलत है पड़ी। स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर आप जो है वो अमेजोन को जो है वो मान सकते हो हर चीज के लिहाज से, कि आप अमेजोन के ऊपर जाकर वर्किंग करो, वहां पर आपको जो है एक अच्छा बिजनेस स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर आते ही जस्ट आप सिर्फ लगाओगे, इन रिटर्न आपको जो है चाहे वो 3 महीने गुजर चुके हैं, 2 महीने गुजर चुके हैं, आप जस्ट सिर्फ और सिर्फ अभी तक अपनी वेबसाइट को उठा के देखते रहोगे वो चीज को। वेबसाइट आपकी जो है काम नहीं आएगी। आपको जो है जिस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग, अगर आपको रहना भी है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी एक अच्छे लेवल की। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है वो अमेजोन प्लेटफॉर्म यूज करो, और अमेजोन के ऊपर ही जो है वो स्टार्टिंग के ऊपर इन्वेस्ट करो। हाँ, इसके बाद अगर आपने जो है वो जाना हुआ, देन फिर हम सेकंड प्लेटफॉर्म की तरफ बात करते हैं। आप शॉपिफाई कर ले, ईबे कर ले, इट से कर ले, या फिर डिफरेंट अदर और प्लेटफॉर्म है, आप उनके अंदर जाकर एंट्री करके अपने बिजनेस को जो है वो स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर इन जो थर्ड पार्टी लाइक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर बिजनेस करना एक बेस्ट वे नहीं है बिजनेस करने का। स्टार्ट आप जो ले सकते हो वो अमेजोन से लो, वो एक बेस्ट चीज़ है। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसके रिलेटेड और भी वीडियोस अवेलेबल हैं यूके के रिलेटेड, चाहे वो अमेजोन हो गए या फिर अदर और प्लेटफॉर्म्स हो गए, आप वो वाली वीडियो जाके वॉच कर सकते हो।